हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्जन पैटर्न की बात करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड होती है पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उनका। अगर आपको थोड़ी सी बाहर से आवाज़ आ रही होगी पक्षियों की तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो, एक होता है हमारे पास डिस्पर्जल, और अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, डिस्पर्जन की। ये ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जब एग्जाम में बैठे हैं हम फ्लो में देखते नहीं है वहां पे टर्म, ठीक है। हमने डिस्पर आगे देखा ही नहीं क्या था, ठीक। तो पॉपुलेशन डिस्पर्जन होता क्या है, लिखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। किसमें, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। अब देखो, इसमें तीन टाइप की आती हैं। एक आती है हमारे पास क्लम्प्ड, जिसे और क्या बोला जाता है, क्लम्प्ड को पॉजिटिव इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, या उसे और क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए, क्लम्प्ड, एग्रीगेट और क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, झुंड में मूवमेंट, हाथी देखे हमेशा झुंड में चलते हुए, हिरन देखे झुंड में चलते हुए। बात क्या हो रही है, सिंपल सी बात है कि जहां पे ना जो पॉपुलेशन है, जो ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये एक एरिया मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रिसोर्सेज। अब पॉपुलेशन इकट्ठी कहाँ पे होगी, जो जहां पे उन्हें क्या होंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक। अब इसके पास जो पॉपुलेशन इकट्ठी हो रही है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे एक देखो, हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होते हैं, ये 1 2 3, ठीक है। हम ग्रुप में कहाँ पे, आप कौन से दो लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो, जिनके साथ आपकी क्या वाइब मैच होती है, आपको मजा आता है, ठीक है। तो वैसे क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक रिसोर्स था, 1 2 3 4 5 रिसोर्सेज दिखाए हैं। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे अब ये पॉपुलेशन इकट्ठी हुई, तो वो उसी टाइप के लोग इकट्ठे हुए होंगे ना वहां पे, जिनके साथ आपके क्या अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, आप अच्छे से बात कर पा रहे हो। ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे होता है, ठीक। तो बोला इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इन ए क्लस्टर और पैचेस। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, वेयर इंडिविजुअल आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पैचेस, ठीक है। इट इज द मोस्ट, सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में, कि जहां पे उनकी वाइब देखो, रिसोर्सेज तो मैंने बोल दिया, ये कोई एरिया था, ये कोई वहां पे पूरा के पूरा एरिया है। वहां पे मैंने आपको बोला ये 5 रिसोर्सेज हैं जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, ठीक है। ये 5 क्या है हमारे पास, ये वाले, ये 5 क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज, ठीक है। अब इन रिसोर्सेज के पास, अब देखो कोई दो ऑर्गेनिज्म गए, अब उन्होंने पहले इस ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑर्गेनिज्म आए, इन्होंने पहले इस रिसोर्स के पास क्या कर लिया, अपना एक तरफ से कब्जा कर लिया, ठीक है। अब बाकी के देखो, अब ये किन को आने देंगे, जिनके साथ इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, ठीक है, जिनके साथ इनको मजा आ रहा है, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को पास आने देंगे, ठीक। तो ये क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है पैटर्न का। अनइवन, अब देखो कॉज क्या है इसका, अनइवन रिसोर्स एबिलिटी, मीन्स वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे फूड का, वाटर का, ये सारा। सोशल बिहेवियर भी देखते हैं हम इनका, ठीक। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस वजह से सोशल बिहेवियर में क्या आ जाएगा, जैसे प्रोटेक्शन आ गया, ठीक, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोऑपरेशन, समझ रहे हैं एक दूसरे को। और क्या आएगा, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स रिमेन क्लोज टू द पेरेंट, ठीक। जैसे सीडलिंग हमेशा कहाँ पे, देखो ये मैंने बोला ना, ये क्या होगा, झुंड में चलेंगे। सीडलिंग देखना प्लांट के आसपास ही होती है, पेरेंट प्लांट के आसपास, ठीक है। इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे फिशेज इकट्ठी रहती हैं प्लांट्स क्लस्टर में, देखना सीडलिंग करते हैं तो वहां पे पास में एक साथ ही चलते हैं प्लांट, ठीक है। यूनिफॉर्म या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे और क्या बोलोगे आप, नेगेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। ये कैसी इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन है। क्या कहती है, इंडिविजुअल क्या होंगे, इवनली स्पेस्ड। कैसे, देखो ये कोई एरिया है, ये क्या है इनका कोई रिसोर्स, जहां से क्या खाना लेंगे, ठीक है। रिसोर्स क्या, जहां से टेम्परेचर, लाइट, जो सारी उनके लिए फेवरेबल है। अब देखो मैंने वहां पे पीछे कहीं पे भी बना दी थी रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सीक्वेंस में अरेंज है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म गैप है सबके बीच। अब देखो ये समझ लो, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आ गया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया, ये भी एक ऑर्गेनिज्म आ गया, ये भी ऑर्गेनिज्म, ठीक।
ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब जब ये ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक, तो अब इसने क्या बोला कि ये वाला जो रिसोर्स है इस पे अब मेरी ही टेरिटरी है, ये इतना एरिया इसका हो जाएगा, ठीक। अब इसने बोला ये वाला एरिया, ये वाली टेरिटरी मेरी है, ये टेरिटरी मेरी है। हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी टेरिटरी डिसाइड कर दी। अब किसी तीसरे को एंटर करना है, वहां पे दूसरे को एंटर करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा अपने सोर्सेज के लिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई और बैठा है। आपने कभी देखा है डॉग्स कभी अपनी टेरिटरी में किसी और को एंटर नहीं करने देते हैं, ठीक है। बाय द स्मेल ऑफ यूरिनेशन वो पहचान लेते हैं कि उनकी टेरिटरी में कोई और आया था। तो वैसा ही ये केस है यहाँ पे। देखो पेंगुइन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि वो भी अपनी टेरिटरी में किसी को नहीं आने देते हैं। वो अपने मेटिंग पार्टनर, बोलते हैं ना, एक बार जो उन्होंने मेटिंग पार्टनर चूज कर लिया उसी के साथ पूरा लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। तो देखो पेंगुइन नेस्टिंग, प्लांट शो टेरिटरी स्पेस, रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल ऑक्युपाइड डिफाइंड एरिया और टेरिटरी, यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो प्लांट्स के केस में अगर मैं ब्लैक वॉलनट की बात कर दूं यहाँ पे, या कोई भी देखो एलोपैथिक प्लांट और भी कोई आप देख सकते हो, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपने इतना सा समझना है, कोई ये क्या है, हमारे पास कोई एलोपैथिक प्लांट है। अब अपनी रूट से ये क्या कर रहा है, कोई केमिकल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई भी इसने, अब देखो हर पर्टिकुलर प्लांट कोई केमिकल्स क्रिएट करेगा, जो भी एलोपैथिक प्लांट होगा। यहाँ पे मैं जनरली बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि इसने कोई रूट से क्या क्रिएट किया, रिलीज एलियो केमिकल रिलीज किया। अब उसने क्या किया, जो एलियो केमिकल है ना वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। या ये वाला एरिया पूरा एलोपैथिक एलियो केमिकल की वजह से कवर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कोई भी यहाँ पे ग्रासेस और वीड्स है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलियो केमिकल सेक्रेशन। हाँ हो सकता है इस एरिया के बाहर चल के यहाँ पे कोई और वीड्स ग्रो कर जाए, कोई ग्रास ग्रो कर जाए, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन जहां तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलोपैथिक प्लांट क्या करते हैं, एलियो केमिकल सेक्रेट करते हैं, ये ध्यान रखना। एक आपके पास सॉरी एक सेकेंड, अब देखो एक आपके पास आएगा यहाँ पे रैंडम, ठीक है। मैंने रैंडम यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। रैंडम में एग्जांपल याद रखोगे आप डेंडिलियंस का, ठीक है। डेंडिलियंस का एग्जांपल याद रखना। इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास अनलिमिटेड है, ठीक। वेन देर इज नो, यहाँ पे आगे देखो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो अब इतना इकोलॉजी तो आप पढ़ चुके हो, आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा, इकोलॉजिकल कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, नो के बराबर है, ठीक है। जगह इतने सोर्सेज हैं, जिसको जो लेना है ले लो, ठीक है। किसी में कोई लड़ाई नहीं हो रही है। डेंडिलियन ये सारा आपने देखा होगा, आप इसको जरा से भी ऐसे करोगे, स्प्रेड करोगे तो बहुत आगे तक कहीं पे भी स्प्रेड हो जाता है। और देखो ये पूरे का पूरा इसको हर जगह मिल रहा है, जो इसके लिए एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। अगर ये यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे, जहां पे भी गिरेंगे इसके सीड्स वहीं पे क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये छोटी सी वीडियो लाई थी आपको पॉपुलेशन डिस्पर्जन पे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिए, कैसी आपको ये सीरीज लग रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पॉपुलेशन डिस्पर्जल अलग चीज है और पॉपुलेशन डिस्पर्जन अलग चीज होती है। ओके जी, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।